अब सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव यूपी में कांग्रेस के अलावा नए विकल्प की तलाश में हैं? क्योंकि इसी से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको पहुंचाते हैं। यूपी में राजा भैया और अखिलेश यादव के बीच गठबंधन की संभावना बनती नजर आ रही है। राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल, लोकतांत्रिक और समाजवादी पार्टी में लोकसभा साथ लड़ने की कवायद शुरू हो गई है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने राजा भैया के आवास पर जाकर मुलाकात की है, जहां लोकसभा चुनाव साथ लड़ने की बात हुई है। समर्थ श्रीवास्तव हमारे संवाददाता लगातार लगे हुए हैं। समर्थ, राजा भैया के 2 विधायक हैं लोकसभा चुनावों में उनकी स्थिति, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि लोकसभा चुनावों के मद्देनजर राजा भैया इस वक्त बार्गेन कर रहे हैं समाजवादी पार्टी से और दोनों के बीच इस मामले में कोई भी फॉर्मूला निकल सकता है? क्योंकि बीते दिनों खबर यह भी थी कि क्या अखिलेश यादव से उनकी ठीक नहीं चल रही है, लेकिन क्या अब सब कुछ ठीक हो चला है? समर्थ, चित्रा, कहते हैं राजनीति में कभी ठीक है कभी ठीक नहीं है, लेकिन ये बातें बहुत आम है। और राजा भैया की अगर आप बात करेंगे तो समाजवादी पार्टी का से उनका 20 साल का रिश्ता रहा है, मुलायम सिंह यादव के दौर से। और राजा भैया इस बात को कई प्लेटफॉर्म्स पर कहते भी आए। हालांकि जरूर विधानसभा के चुनाव में जिस तरह से जो बातचीत हुई अखिलेश और राजा भैया के मंच से, इस तरह से निशाना साधा दोनों ही नेताओं ने एक दूसरे पर, उसके बाद जो आज की मुलाकात हुई है वो काफी अहम है। देखिए, इससे कई मायने निकाले जा सकते हैं। राज्यसभा को लेकर भी समाजवादी पार्टी को विधायकों की जरूरत है, विधायकों के वोट्स की जरूरत है। 3 कैंडिडेट्स उतारे हैं, वोट्स कम पड़ रहे हैं, क्योंकि जो पल्लवी पटेल हैं या अन्य जो विधायक सुभाषपा के थे या आरएलडी के थे, जो समाजवादी पार्टी के सिंबल से लड़े थे, जो सिंबल से नहीं लड़े थे, वो भी अब पीछे हट गए हैं। तो ऐसे में सपा को जरूरत वोटों की है। तो एक तो चीज ये है कि जरूर उनसे रिक्वेस्ट की गई है राजा भैया से कि वो राज्यसभा प्रत्याशी समाजवादी पार्टी को वोट दें और उनकी मदद करें। दूसरी चर्चा ये भी सूत्रों के मुताबिक जानकारी है कि लोकसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर भी चर्चा हुई है राजा भैया के और नरेश उत्तम पटेल के बीच में। दोनों एक साथ, एक देखिए तस्वीरों में अगर देखिए आप, साथ में दोनों ही नेता बैठकर लंच कर रहे हैं। काफी विस्तृत चर्चा लगती हुई है। और जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी ये भी मिल रही है कि अखिलेश यादव की फोन पर भी राजा भैया से बातचीत हुई है। हालांकि पत्ते जो है यूपी की राजनीति है धीरे धीरे ही खुलेंगे, लेकिन मोटे तौर पर इतना तो तय है कि जब नरेश उत्तम पटेल गए, पहला एजेंडा उनका राज्यसभा है, दूसरा एजेंडा उनका लोकसभा जरूर हो सकता है। बातों बातों में ये कहा गया हो। अब राजा भैया आगे क्या करेंगे देखना महत्वपूर्ण रहेगा। एक तरफ योगी आदित्यनाथ की वो तारीफ करते हुए नजर आते हैं, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ मेल मुलाकात अपने आप में बड़े संदेश देते हुए